जय महालक्ष्मी। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, सुलक्षणा और पवित्र थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। और यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंच गए। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। और इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई और तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतना ही उन्हें सुख भोगने मिला। जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे याद दिलाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में बुढ़िया से पूछा। और व्रत की महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजभैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्नतम हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आंख बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने एक क्षण भी वहां ठहरना सही न समझा और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक के खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वो दौड़ते हुए जाकर रानी को इस बात की जानकारी देती हैं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के घर गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई।
यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर पे आने पर कोई भी आदर और आतिथ्य नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उसका अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रख, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और पति को परोस दिया। जब पति ने खाना चखा तो सारा स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि खाने में नमक नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति ने उसके बात सुनी, उसे वो बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उस पर माता की कृपा होती है। सुख संपत्ति और शांति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, कभी भी मनोकामना पूरी होने के बाद या धनवान बनने के बाद व्रत को करना ना भूलें। महालक्ष्मी जीवन में सारे सुख देने वाली हैं। यह व्रत वास्तविकता में एक चमत्कारी व्रत है। जय मां लक्ष्मी।